पूजा स्थल अधिनियम 1991 के विरुद्ध फैसला सुनाने वाले निचली अदालतों के जजों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग। आज कांग्रेसियों ने धरना स्थल पर धरना देते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों से ये देखा जा रहा है कि निचली अदालतें पूजा स्थल अधिनियम 1991 के विरुद्ध फैसले सुना रही है। गौरतलब है कि उक्त अधिनियम ये स्पष्ट करता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक धार्मिक स्थलों का जो भी चरित्र है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और उसे चुनौती देने वाली कोई याचिका किसी अदालत, प्राधिकार अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष स्वीकार भी नहीं की जा सकती। वहीं बाबरी मस्जिद पर दिए फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को संविधान के बुनियादी ढांचे से जुड़ा बताया था। गौरतलब है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में किसी भी तरह का बदलाव संसद भी नहीं कर सकती, जैसा कि केशवानंद भारती व एस.आर. बोम्मई के समेत विभिन्न फैसलों में खुद सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है। वहीं असलम भूरा बनाम भारत सरकार मामले में रिट पिटीशन नंबर 131/1997 14 मार्च 1997 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह की स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अपने पुराने निर्णय रिट पिटीशन 541/1995 का हवाला देते हुए कोर्ट ने ये भी कहा था कोई भी अधीनस्थ अदालत इस फैसले के विरुद्ध निर्देश नहीं दे सकती। लेकिन ये देखा जा रहा है कि बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद और यहां तक कि ताजमहल तक को मंदिर बताने वाली याचिकाएं जिला अदालतें स्वीकार कर पूजा स्थल अधिनियम 1991 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध निर्णय दे रही हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की मांग हेतु अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा 9 मई 2022 और 12 सितंबर 2022 को आपको ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है। बनारस की जिला अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई द्वारा सवे का हालिया आवेश बार फिर पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन और आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन है। हम आपको पुनः अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाकर आग्रह करते हैं कि अपने अधीनस्थ अदालतों द्वारा संविधान और स्थापित कानूनों के खिलाफ फैसले देने वाले जजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता में लोगों का भरोसा कायम रह सके। है खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। उस कानून में स्पष्ट लिखा है कि 15 अगस्त 1947 तक जो भी मंदिर मस्जिद इस देश में है, गिरजाघर जो भी है उसी तरह रहेगा, कोई बदलाव नहीं हो सकता। और इसको चुनौती देने वाला कोई भी एप्लीकेशन किसी अदालत में, किसी ट्रिब्यूनल में, किसी अथॉरिटी में यानी प्राधिकरण में स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। उसके अलावा 1997 का एक और फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया था कि बनारस में, मथुरा में यथास्थिति रहेगी और कोई भी अधीनस्थ अदालत इस स्थिति को बदल नहीं सकती। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुडिशियरी का एक हिस्सा ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रहा है। निचली अदालतें लगातार इन दोनों कानूनों का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पे चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है एएसआई, तो किस तरह से देखते क्या? देखिए, एएसआई पे तोड़ फोड़ करने से रोक लगाया है। हमारा जो ज्ञापन है वो इस संदर्भ में है कि निचली अदालतें ऐसा फैसला दे ही नहीं सकती है। इस कानून में ये भी प्रावधान है कि जो भी इसको चुनौती देता है उसको 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह? ये देखिए, ये शुद्ध राजनीति का मामला है। भारतीय जनता पार्टी फिर से 90 का दौर दोहराना चाहती है, जब सांप्रदायिक हिंसा इस देश में हुई और 5000 से ज़्यादा लोग मरे। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ये लाशों पे राजनीति करते हैं। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि फिर से जगह जगह मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, ताकि जो रोजी रोजगार का मुद्दा है, रोजगार का एजेंडा है जिसपे मोदी सरकार फेल हुई है, उस पर ज़्यादा बात न हो। है जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र प्रदेश की सरकार जिस तरह से किसी भी मुद्दे पर चौतरफा फैल रही है, चाहे वो विकास की बात रही हो, चाहे सद्भाव की बात रही हो, चाहे देश में अमन की बात रही हो, तो 9 साल बाद अब उसे ये चिंता सताने लगी है कि चुनाव आ रहा है और इस चुनाव में वो पूरी तरीके से असफल रहेगी। तो इसलिए वो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए मंदिर मस्जिद पूजा स्थलों पर अब आक्रमण कर रही है और इसी संदर्भ में
ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर पूजा स्थल अधिनियम 1991 के मुद्दे को लेकर जिसमें यथास्थितिवाद की बात कही गई थी, उसको हटाकर निचली अदालतों से आदेश करा रही है और देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल रही, ताकि इस मुद्दे पर उसको 24 में सफलता मिले। लेकिन भारत में विपक्ष इतना मजबूत हो चुका है कि इंडिया जो बना है वो इंडिया इनको नेस्तनाबूद कर देगा और देश में पुनः लोकतंत्र बहाली की और एक ऐसी सरकार आएगी जो खुशहाली और विकास और अमन को कायम रख सके। किशोर वासनी, पूर्व प्रवक्ता यूपी कांग्रेस। जो आप लोग धरने पर बैठे हैं, 1991 में देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में एक एक्ट पास हुआ था कि पूजा स्थलों का स्टेटस जैसे है, जिस भी तरीके से है, वो बनाए रखा जाए, उसको छेड़खानी न किया जाए। आज ज्ञानवापी मस्जिद या मथुरा या तमाम ऐसे जगहों पर भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग उंगली उठाकर कोर्ट में जाकर न्याय मांग कर रहे हैं कि बाबर ने कब्जा किया था, मुगल ने कब्जा किया था, उनके दादा का था। इस कानून पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है और देश की न्यायालय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जब एक कानून हमेशा बना हुआ है कि पूजा स्थलों को 1947 के पहले की जो स्थिति है अयोध्या के बाद अब बदली नहीं जाएगी यथास्थिति में। इस पे जुर्माना भी है, लेकिन भाजपा तमाम बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो या कहीं का मुद्दा हो, उसको छुपाने के लिए, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म के मुद्दे की आड़ में हमेशा छुपना चाहती है। आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश कमेटी का अल्पसंख्यक अध्यक्ष शाहनवाज जी के नेतृत्व में ये धरना चल रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि 1991 का जो पूजा स्थल अधिनियम है उसको यथास्थिति में बांधकर सारी याचिकाओं को खारिज किया जाए और इस पे जो अनायास गलत तरीके से सुनवाई हो रही है, हिंदू मुसलमानों में देश में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जा रही है, उसको समाप्त किया जाए। यही मांग। परिचय बताइए। संजय तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए, पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत जो कानून बना निचली अदालत की अवहेलना कर दी, क्योंकि जब ये कानून बन गया था कि 1947 से पहले जितने भी धार्मिक स्थल है बाबरी मस्जिद को छोड़कर उसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि कोई भी पिटीशन को दायर नहीं कर सकता, यहाँ तक कि पिटीशन को एब्सेंट भी नहीं किया जाता। इसमें तो प्रावधान भी है कि 3 साल की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। इसकी अवहेलना निचली अदालत जो कर रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और ज्ञानवापी के मसले पर जो इन्होंने सर्वे करने की बात की है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जब 1947 में जब ये नियम बन चुका है तो उसकी अवहेलना क्यों की जा रही है। निचली अदालत ऊपरी अदालत की दिए हुए फैसले को किरार करते हुए और ये निचली अदालत अपना फैसला सुना रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। परिचय। मैं अरशद अली, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी।